Good morning, students. Welcome to online classes by वंदना रावल। 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। वंदना रावल क्लास 10th एंड 12 आरबीएससी बोर्ड की स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th resolution book 2nd English लेसन 2 भोली पेज 8 स्टार्टिंग से। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी पूरी बॉडी पसीने पसीने होगी। वुड शी स्टैमरिंग टैंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या अभी उसकी जो वो हकलाती है उससे फिर उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु सहृदय महिला के लिए। हावेवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, इस तरह से उसने फिर एक कोशिश की। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, जिसकी इतनी मीठी आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वो उसकी तरफ हंसेगी नहीं। भ भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, वो ऐसा कहते हुए हकलाने लगी। वेल डन वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, ठीक है ऐसा कहकर टीचर ने उसे इंकरेज करा। कम ऑन, आओ नाउ द फुल नेम, और अपना पूरा नेम बताने की कोशिश करो। भ भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, अंत में वो इसे कहने में सफल हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और बहुत राहत महसूस करी। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसने हासिल कर ली हो। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने उसे प्यार से सहलाया। एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने दिल से डर को निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तो तुम भी इन सब और बच्चों की तरफ बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोरी ने ऊपर टीचर की तरफ देखा जैसे कि क्या वास्तव में ऐसा कर सकेगी। यस यस, इट विल बी वेरी इजी, जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, ये बहुत आसान है, बस तुम रोज़ाना स्कूल आना। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सिर हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं जोर से कहो। यस। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश, भोली को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि भोली दोबारा से पूरा शब्द बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक द बुक, मैंने कहा था ना, अब तुम ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब बहुत सुंदर सुंदर चित्रों से भरी हुई थी। द नाइस पिक्चर्स वर इन कलर, जो नाइस पिक्चर्स थी वो कलर में थी, रंगीन। डॉग, कैट, डॉग, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर, अ काउ लाइक जस्ट लाइक लक्ष्मी, और काउ तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में एक शब्द लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ सकोगे 1 महीने में। देन आई विल गिव यू बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें बड़ी किताब दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद उससे बड़ी। टाइम विल कम बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, एक वक्त आएगा जब तुम गांव में किसी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर कोई तुम्हारी तरफ हंसेगा नहीं। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें रेस्पेक्ट के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट अ स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना थोड़ा सा भी हकलाएँ बोल सकोगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, भोली को ऐसा लगा जैसे गांव के मंदिर की सारी घंटियां उसके कानों में बज रही है। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, जो स्कूल के सामने है, हैड ब्लूजम्ड इनटू
बिग रेड फ्लावर्स, जिन पे बड़े बड़े लाल फ्लावर्स खिल गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप, और उसका दिल जो है नई आशा से धड़कने लगा है। एंड अ न्यू लाइफ, और एक नया जीवन। दस द ईयर्स पास, इस तरह से कई वर्ष गुजर गए। द विलेज बिकेम स्मॉल टाउन, विलेज छोटा सा था जो कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल था गांव का वो हाई स्कूल हो गया। देयर वर नाउ सिनेमा अंडर टिन शेड, टिन शेड के अंडर वहाँ पे सिनेमा भी लगने लगा। अ कॉटन गिनिंग मिल वहाँ पे खुल गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और उनके रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात को खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शील आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, तो फिर क्या मैं विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, हाँ वास्तव में, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बड़ी भाग्यशाली है कि उसे ऐसा दूल्हा मिलने वाला है। अ बिग शॉप हाउस सो हिज ओन, उसके एक बड़ी सी दुकान है, अपना बड़ा घर है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन बैंक, और कई हज़ारों रुपए उसके बैंक में हैं। इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो जवान नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, उसके पिता ने कहा कि वो मेरी उम्र का है। ही ऑल्सो लिम्स, और लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली पत्नी से बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने कहा, 45 और 50, इट इज़ नो मोर ग्रेट एज फॉर अ मैन, ये आदमी के लिए कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हमने तो ये मानना चाहिए कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो उसके पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज दिस प्रपोजल, अगर हम ये प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेंगे, शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो अपने जीवन में अनमेरिड ही रहेगी, कुंवारी रहेगी। यस बट आई वंडर वाट भोली विल से, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भोली क्या कहेगी। वाट विल दैट विटलेस वन से, वो विटलेस बिना दिमाग की क्या कह सकती है। शी इज़ लाइक अ डम्ब काऊ, वो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल ने कहा हो सकता है तुम ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे हिस्से में, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और वो अपने माता पिता की जो कि धीरे धीरे बात करने वाली कन्वर्सेशन थी उसे सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशंबर नाथ एक खाता पीता व्यापारी है। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम, वो एक बड़ी सी बारात लेकर अपने रिश्तेदारों के साथ आया। फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर टून फॉर एन इंडियन फिल्म, और ब्रास बैंड पीतल का बाजा आया था उसकी शादी में, जिसपे एक फिल्म का गाना चल रहा था, द प्रोसेशन, शादी का। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और विशंबर नाथ एक डेकोरेटेड हॉर्स पर आया था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर, रामलाल इतना स्प्लेंडर और शादी की विलासिता देखकर बड़ा आनंदित हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, उसकी इतनी अच्छी शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फ्रॉम फॉर द ओकेजन, उसकी बड़ी बहनें जो भी शादी के लिए आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो भी उसके भाग्य से जलने लगी।
इसी के साथ यहीं तक, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशन से। थैंक्स।